एवं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो विचार चल रहा था, भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ये जो संसार चक्र है ये तो चल रहा है, और जो संसार चक्र है इसके सहज गति है मृत्यु की ओर। तो ये जो संसार की व्यवस्था है तो ये कैसी है, तो भगवान पीछे स्पष्ट इस बात को करके आए थे कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः और यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। यज्ञ व्यवस्था, वो यज्ञ व्यवस्था का जो एक साइकिल है, एक चक्र है, उस चक्र के आधार पर ही जीवन की व्यवस्था भी टिकी हुई। तो ये जो जीवन की व्यवस्था है ये आई कहाँ से, तो पीछे स्पष्ट करके आए थे, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। तो ब्रह्म तत्व से, उस परमात्मा से जो ज्ञान है वो ज्ञान की प्रक्रिया, और उस ज्ञान की प्रक्रिया के द्वारा उस ब्रह्म तत्व से जो निर्दोष तत्व है वहां से वो ज्ञान आविर्भाव प्रकट हुआ। और फिर वो जो कर्म अनुष्ठान है, तो ज्ञान की जो परिपक्वता है, ज्ञान जब पक करके तैयार हुआ तो उससे द्वारा धर्मानुष्ठान, और वो जो धर्मानुष्ठान है उसके द्वारा पर्जन्य वर्षा आदि, तो उस वर्षा से फिर पृथ्वी में जितने भी प्राणी हैं उनका पोषण। तो इस तरह से जो संसार की व्यवस्था है वो चलती है, और हर मनुष्य उस व्यवस्था का एक पार्ट है। तो इसलिए भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये चक्र तो ये चल रहा है संसार, और इसका अनुवर्तन जब तक इस संसार में है तब तक इस चक्र के अनुसार चलना पड़ेगा, अर्थात कर्म तो करना पड़ेगा। और पीछे भी इस बात की चर्चा करके आए थे, जहां तक कर्म व्यवस्था है उसके लिए तो हमारे ऋषियों ने इस बात को स्पष्ट किया कि आप चाहें या न चाहें, आपका जो प्रारब्ध है
वो अपना फल देने के लिए आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़े, और वो अपना फल दे के निवृत्त हो। और उसके साथ फिर व्यक्ति ने अपने अपने संकल्पों को जोड़ा, और जब उन संकल्पों को जोड़ा तो फिर वही कर्म बन। इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि भाई वो एक जो व्यवस्था है वो सामान्य प्राणी की व्यवस्था है, लेकिन तुमको भी कर्म तो करना है। किसके लिए? कल इस बात की चर्चा करके आए थे, पुरुषार्थ सिद्ध है, पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए। और पुरुषार्थ पुरुष ही अर्थ थे, जीव के द्वारा जिसको प्राप्त किया जा सकता है, जो उसके लिए परिश्रम करता है। और जहां तक पुरुषार्थ की बात है, इन भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए किया गया जो परिश्रम, वो वास्तविक पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन मनुष्य ने उसी को अपना पुरुषार्थ मान लिया है, क्योंकि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, ये तो जीवन का सुख दुख भोग देने के लिए, ये प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार जीवन में आएंगे। तो फिर पुरुषार्थ कौन सा? तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने 4 पुरुषार्थ माने: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ। और यही जीवन के 4 रस है। ये जो संसार वृक्ष है, भागवत में 10वें स्कंद में इस बात को स्पष्ट किया, चतुरस। ये जो संसार है, इसमें 4 रस हैं। कौन कौन से? का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अर्थात ये 4 पुरुषार्थ। तो जो भी कर्म करना है तो वो किसके लिए? तो पुरुषार्थ सिद्ध है, अर्थात उस मोक्ष की सिद्धि के लिए। तो अंतिम पुरुषार्थ तो मोक्ष की है, या यूं कहें, पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति है, बाकी 3 तो उसके सहायक। तो धर्म, अर्थ और काम। और काम इच्छा मात्र, इच्छा। तो किसकी इच्छा हो? कहते हैं मोक्ष इच्छा। भौतिक जगत की इच्छा का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो इच्छाएं आपने की वो पूरी ही हो जाए। तो इसलिए जो परम पुरुषार्थ है, जो पुरुषार्थ की श्रेष्ठता है, यह जो कर्म की जो श्रेष्ठता है, वो तो मोक्ष में है। पुरुषार्थो श्रेष्ठम वदन्ति मनीषिणः। जो मनीषी, बड़े बड़े जो विचारशील, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष जो है, इस भौतिक जगत के सुख भोग की प्राप्ति उसको पुरुषार्थ नहीं मानते, बल्कि मोक्ष की सिद्धि वही मनुष्य का पुरुषार्थ है। तो इसलिए इच्छा बंधन का कारण, लेकिन मोक्ष की जो इच्छा है
वो आपको इस संसार बंधन से मुक्त कराने वाली है। इसलिए मोक्ष इच्छा, या उसी को शुभेच्छा भी हम कह सकते हैं ज्ञान की प्रक्रिया। तो इसलिए वो कर्म करते करते उन यज्ञ कर्मों के द्वारा जब आपका ज्ञान परिपक्व हुआ, और ज्ञान की परिपक्वता, ज्ञान का परिपाक चित्त की शुद्धि, जिस परिमाण में हमारा चित्त शुद्ध होगा उसी परिमाण में हमारा ज्ञान भी परिपक्व होगा, मजबूत होगा, और वो हमारा ज्ञान हमको इस संसार की आकांक्षाओं से ऊपर उठाएगा। तो इसलिए मोक्षेच्छा ये जीवन का आरंभ, भौतिक जगत की इच्छाएं ये जीवन का आरंभ नहीं। बहुत से संसार में बहुत से लोगों को देखा होगा, कई बार लोग कहते हैं भाई अब तो नया जीवन आरंभ करना पड़ेगा। कुछ जीवन में परिस्थितियां ऐसी आई कि पहले का जो कुछ भी था वो छिन गया, या जो भी जीवन की परिस्थितियों के अनुसार लोग कहते हैं नहीं अब तो नया जीवन आरंभ करना है, नए सिरे से शुरू करना। लेकिन ये भौतिक जीवन ये जीवन का आरंभ नहीं है। ये तो संसार का जो चक्र बना हुआ है उस चक्र के अधीन है। इसलिए श्रुति में शास्त्रों ने स्पष्ट किया, स्वकर्म सूत्रे ग्रथितो ही लोक। सारा संसार अपने उसी कर्म सूत्र में बंधा हुआ है, स्वकर्म सूत्र, उस कर्म सूत्र। तो अब इस कर्म सूत्र में ही बंधे रहना है, या इस कर्म सूत्र से, कर्म बंधन से अपने को बाहर निकालना है। अगर इस कर्म बंधन से अपने को बाहर निकालना है तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मोघम पार्थ से जीवति, नहीं तो जीवन व्यर्थ है, तो पशु पक्षियों की तरह व्यर्थ। क्योंकि इस संसार की भोग कामनाएं, इस संसार की वासनाएं, इस संसार की इच्छाएं ये तो कभी पूरी होने वाली है नहीं, और इस संसार की इच्छाएं हमको मोक्ष तक भी नहीं ले जा सकती। ये तो क्षणिक सुख और दुख, ये दो ही चीजें ये दे सकती। तो इसलिए जो पुरुषार्थ है, प्रथम पुरुषार्थ है काम। काम का अर्थ मोक्ष इच्छा, इच्छा मात्र। तो अब संसार की इच्छा करते हैं या मोक्ष की इच्छा, और धर्म और अर्थ ये फिर उसके सही होगी। इसलिए हमें अपने जीवन प्रवाह को किस ओर ले जाना है। जो संसार चक्र है, इस चक्र तो चल रहा है, नानावृत्ति, तो इसका अनुवर्तन करना पड़ेगा, इसका त्याग आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक शरीर है, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो भी सुख दुख का प्रारब्ध भोग है वो तो भोगना पड़ेगा। इसलिए उस प्रारब्ध भोग को भोगते हुए यज्ञ कर, तो अपने जीवन को यज्ञ बना। और वो कैसे, तो उसके लिए श्रुति कहती है कि आत्मा सर्वेशम भूतानाम लोकः। ये जो आत्मा है सर्वेशम भूतानाम लोकः, ये सभी प्राणियों का, भूतों का ये लोक। और यहाँ यह जो हो से यत करो, यहाँ जो कुछ भी तुम करो वो किसके लिए, सर्वभूतान। तो अपने प्रत्येक कर्म को यज्ञ कर्म बनाना,
तो वो यज्ञ कर्म का भाव हमारे ज्ञान को परिपक्व करेगा, ज्ञान को दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। और जैसे जैसे वो ज्ञान हमारा मजबूत होगा तो भौतिक जगत की इच्छाओं के स्थान पर मोक्ष इच्छा। तो जब वो मोक्ष इच्छा व्यक्ति के अंदर जागृत हुई तो तब धर्म और अर्थ, इन दोनों का भी लक्ष्य क्या हो जाएगा? इन दोनों का भी लक्ष्य हो जाएगा मोक्ष। अभी तक हमने धर्म और अर्थ, अर्थ ना ये रुपया पैसा, इसको हमने इस भौतिक जगत के सुख भोग के साधन में लगा रखा है। धर्म भी हमने किया, पुण्य कर्म भी हमने किया, वो भी किसके लिए? उसके साथ इच्छा क्या है? मोक्ष इच्छा या संसार इच्छा। तो धर्म कार्य आप करेंगे तो उसके लिए अर्थ भी चाहिए। तो ये धर्म और अर्थ, ये दोनों आपकी इच्छा के सहायक हैं, आपके उस इच्छा को गति देने वाले हैं। जैसे यूं समझे भाई, एक नदी है, नदी को दो किनारे चाहिए जो उस नदी के प्रवाह को एक गति देते हैं। और वो जो नदी का तटबंध है, नदी के जो किनारे हैं, वो जिधर जिधर घूमेंगे जल का प्रवाह भी उसी हिसाब से चले। तो इसी तरह से ये जो जीवन रूपी नदी है, तो इसका जो उद्गम है वो है काम, इच्छा। अगर इच्छा नहीं की होती तो वर्तमान जीवन में, इसलिए काम मूलम विदम जन्म, कहते हमारी वो जो इच्छा थी, पिछला जो भी शरीर रहा हो, जो भी जीवन रहा हो, उसके अंतिम क्षण में जैसी हमने इच्छा की, उस इच्छा के अनुसार इदम जन्म, वर्तमान जीवन मिला, वर्तमान जन्म। तो जो ये संसार चक्र है, तो अभी संसार चक्र में इच्छा किधर करनी? भौतिक सुख भोग की इच्छाओं में ही स्वयं को बांधे रखना है, यह मोक्ष इच्छा को दृढ़ करना। तो जैसे हमारी इच्छा, इसलिए जो इच्छा कहते हैं वो जीवन का उद्गम है। तो हम जीवन को किस ओर ले जाना चाहते हैं? इस भौतिक जगत में इसी जन्म मृत्यु के चक्र में अपने आप को बांध के रखना चाहते हैं, या इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को ऊपर उठाना चाहते हैं? अगर इस जन्म मृत्यु के चक्र से अपने को ऊपर उठाना है तो का मोक्ष इच्छा, उसके लिए मोक्ष की इच्छा करो। तो जब वो मोक्ष इच्छा होगी तो आपका धर्म और अर्थ, ये दोनों दिशा देने का, तो जैसी इच्छा होगी उस इच्छा के अनुसार ये धर्म और अर्थ क्या हो जाएंगे? उस इच्छा के सहायक। तो अगर ये मोक्ष इच्छा है तो धर्म और अर्थ नदी के दो किनारों की तरह उस आपकी इच्छा को दिशा दे, और अंतिम पुरुषार्थ वही मोक्ष है। तो वहां तक ले जाना, तो अर्थात इस संसार में रहते हुए ही अपने को उस मोक्ष की अवस्था तक ले जाना, वही हमारा पुरुषार्थ है। और उस पुरुषार्थ के बिना अघायु इंद्रियाराम हो, जो इंद्रियाराम, जो केवल इस भौतिक जगत के सुख में, जो केवल इंद्रिय सुख में ही बंधा हुआ है, तो उसके लिए तो भगवान कहते हैं मोघम पार्थ से जीवती, कहते हैं उसका जीवन तो व्यर्थ है।
इसलिए परिश्रम तो करना। कई लोग कहते हैं नहीं, मोक्ष मिलना होगा तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं होगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा। देवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति, दैवं निहत्य कुर्वात्मशक्त्या, यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोऽत्र दोषः। शास्त्रकार कहते हैं उद्योगिनं पुरुष सिंहम उभयति लक्ष्मी, दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति। उद्योगिनं, जो परिश्रम से, जो मेहनत कर रहा है। और किसके लिए परिश्रम? मैंने पहले भी कहा, भौतिक जगत की सिद्धियों के लिए परिश्रम की जरूरत नहीं है, ये तो प्रारब्ध अपने आप करा ही देगा। लेकिन वहां भी हमने अपना अहंकार पाल लिया कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसलिए ये। वो तो प्रारब्ध अपना सुख दुख भोग देने के लिए आपको किसी न किसी लौकिक कर्म के साथ जोड़ेगा ही। तो इसलिए ये जो चक्र है, संसार चक्र, ये तो चलता रहेगा, ये छूटने वाला नहीं है। तो इस चक्र का अनुवर्तन करते हुए, इस चक्र का पालन करते हुए, और करना पड़े, तो जो भी जीवन का सुख दुख भोग है, उस सुख दुख भोग को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं है। जो भी जीवन का सुख है, जो भी दुख है, या जो भी जीवन में सिचुएशन आएगी, उसको एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। तो जो मोक्ष कामी साधक है, उसके जीवन में फिर सहजता आ जाएगी, क्योंकि भौतिक जगत का सुख दुख उसके जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए जीवन की जो भी परिस्थिति आई, वो उस हर परिस्थिति में संतुष्ट है। और जिसने इस भौतिक जगत के सुख दुख को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना के रखा है, वो हर समय सुख दुखी है। तो हमारे मन के अनुकूल परिस्थितियां जीवन में आई तो हम तब भी दुखी, नहीं आई तब भी दुखी, कि वहां फिर आकांक्षाओं को बल मिला, फिर हमारी इच्छाओं ने नया रूप धारण किया, तो ऐसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, तरह तरह की कल्पनाओं में हम डूबते चले गए, और परिणाम दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन जिसके अंदर मोक्ष इच्छा है, जो उस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, तो उसके जीवन में सहजता, जो भी जीवन में आया प्रारब्ध के अनुसार, वो सहज भाव से उसको स्वीकार कर लेता है, तो उससे उसको कुछ लेना देना नहीं, वो जीवन का एक अंग है, हिस्सा है, आया जीवन में, हो जाएगा। लेकिन उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ है? तो मोक्ष में। तो उस मोक्ष दृष्टि ने क्या किया फिर? धर्म और अर्थ, तो धर्म भी करेगा, तो किसके लिए? मोक्ष की सिद्धि के लिए। तो धर्म और अर्थ उसके उस मोक्ष रूपी पुरुषार्थ के सहायक बन जाए, और ये पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं उद्योगिनम पुरुष सिंहम उभयति लक्ष्मी, जो परिश्रमशील है, जो इस मोक्ष तक पहुंचने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो उसको सिद्धि भी मिलेगी। दैवेन देयमिति का पुरुषाः वदन्ति, भगवान देगा, इति का पुरुषाः वदन्ति, ये तो कायरों का लक्षण है। भगवान आपको जीवन के सुख दुख भोग तो देगा, वो उसकी व्यवस्था में बना है, लेकिन मोक्ष के लिए तो आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा।
मोक्ष नहीं देगा। मोक्ष के लिए तो परिश्रम करना पड़ेगा। इसलिए दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म सत्या, उस प्रारब्ध को, उस देव को, उस भाग्य को पीछे छोड़ो। क्यों? जो आपके भाग्य में है वो कहीं जाने वाला नहीं। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, आप लोगों ने भी सुना होगा, कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा इस भौतिक जीवन में कुछ नहीं मिलता। इसलिए जो आपके प्रारब्ध में है, जो आपके भाग्य में है, वो तो आप उसके लिए प्रयत्न करें या न करें, वो आएगा। जैसे जितने भी प्राणी संसार में हैं, उनमें से ज्यादातर सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हैं कि आप भी सुख के लिए, मैं भी, हर कोई सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है। उसी को हमने अपना पुरुषार्थ मान लिया। लेकिन दुख, दुख बिना प्रयास के भी जीवन में आता है कि नहीं? तो जिस तरह से दुख बिना प्रयास के जीवन में आता है, सुख भी आएगा। जो आपका प्रारब्ध होगा वो आएगा। इसलिए उस प्रारब्ध को पीछे छोड़ो। दैवम निहत्य, उस प्रारब्ध के आश्रित मत हो कि प्रारब्ध होगा तो मोक्ष मिलेगा, नहीं। दैवम निहत्य गुरु पौरुषमात्म सत्या, कहते हैं उस दैव को, उस प्रारब्ध को पीछे छोड़ करके पौरुषम कुरु आत्मशक्ति, अपनी सामर्थ्य के अनुसार वो पुरुषार्थ करो। तो कौन सा? मोक्ष रूपी पुरुषार्थ, भौतिक जगत का नहीं। और यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषः, यत्न करने पर भी, कोशिश करने पर भी अगर सफलता नहीं मिलती तो क्या फिर अपने को दोषी मत मानो। उसने अपने ऊपर एक गिल्टी वो मत आने दो। आपने यत्न किया, सिद्धि मिली नहीं मिली वो छोड़ दो, लेकिन अपना जो पुरुषार्थ है वो तो करना चाहिए। इसलिए वो जो मोक्ष रूपी पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कहते हैं ये जो ईश्वरीय चक्र है इसका अनुवर्तन करो, अर्थात अपने जीवन को यज्ञ बनाओ। और अगर नहीं किया, अगायो इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति, इंद्रियाराम जो केवल इस भौतिक जगत के, इस संसार के सुख में ही बंधा हुआ है। और इस संसार में है क्या? इस संसार का जो सुख कैसा है? पंचविधा, 5 प्रकार, रूप रस शब्द गंध स्पर्श इंद्रियाराम। तो जो इन पांचों में ही, और इस संसार में एक एक प्राणी के बंधन का कारण एक एक विषय है, एक एक इंद्रिय विषय। कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग। और मनुष्य यह सेवते पंचवीरेव पंच, जो इन पांचों का सेवन कर रहा है, फिर उसकी हालत क्या होती है? तो ये जितने भी बच्चे, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंग, हाथी स्पर्श सुख की कल्पना में बंधन पाता है, पतंगा रूप के सौंदर्य को देख करके अग्नि में जल के नष्ट हो जाता है, मछली रस उसके कारण मारे जाए, भंवरा गंध। तो और जो मनुष्य है वो कहते हैं यह सेवते पंचवीरे वो पंच, जो अपन पांचों का सेवन कर रहा है तो फिर उसकी हालत क्या हो? इसलिए इंद्रिया राम, जो केवल इंद्रिय सुख में बंधा हुआ है, अर्थात जिसके जीवन में इस भौतिक जगत की सुख इच्छा के अतिरिक्त मोक्ष इच्छा अभी जागी ही नहीं, तो वो
अगह आयु, कहते हैं उसका तो आयुष्य, उसका तो जीवन व्यर्थ हो गया, उसका जीवन व्यर्थ है। क्यों? अघायु, वो तो पाप में ही लगा हुआ है, वो तो इसी संसार के सुख दुख के बंधन में। और जब तक ये इस संसार की इच्छाएं, तो राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह आदि ये जीवन के दोष भी आएंगे, उनसे बच नहीं सकते। अगर इस जीवन के दोषों से बचना है तो उसके लिए भगवान कहते हैं इस संसार चक्र का पालन करते हुए अपने जीवन को यज्ञ बना दो। और ये यज्ञ भाव, ये मोक्ष इच्छा का भाव धीरे धीरे आपको उस आत्म भाव तक ले जाएगा, इस संसार भाव से आपको ऊपर उठाए। तो इसलिए कहते हैं पाषाण प्रतिपादित कर्म त्यागे न, पाखंड, पाखंड पापखंड, पाखंड कहें या पाप खंड कहें, बात है की। और इस संसार में तो उस पाखंड छल कपट के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसलिए उसका त्याग करके वो जो मोक्ष इच्छा है या वो जो यज्ञ भाव है जीवन में, भगवान कहते हैं उस यज्ञ भाव से तुम करो। इसलिए इतने कृत्य यदि न सिद्ध्यति, यत्न करने पर भी, कोशिश करने पर भी यदि न सिद्ध्यति, अगर वो सिद्ध नहीं होता तो उसके लिए दोषी मत मानो। अर्थात भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि कर्म की जो महानता है, कर्म की जो विशेषता है, ये यज्ञ कर्म ही आपको आत्मज्ञान की स्थिति तक ले जाए। इसलिए जो अलग अलग मानने वाले हैं कि वे अलग अलग हैं, वो केवल एक भ्रांति है। इसलिए कर्म तो करना पड़ेगा, तो उस कर्म को यज्ञ भाव से, या कल हम लोग इस बात की चर्चा करके आए थे, यह संसार न संसारात न च आत्मानं समुत्तारयितुं क्षमः। वो ऐसा जो व्यक्ति है, पंडितों भी मूर्खों सब, वो तो पंडित होते हुए भी मूर्ख ही है, कि जो स्वयं को इस संसारात न च आत्मानं समुत्तारयितुं, इस संसार बंधन से अपने को ऊपर उठाने के लिए, संसार बंधन से मुक्त करने के लिए जो प्रयत्न नहीं कर रहा है, शास्त्रकार कहते हैं वो तो पंडित हो, वो तो पंडित होने पर भी मूर्ख ही है। तो इसलिए उसका भी जीवन, अगर वो इंद्रियाराम केवल इंद्रिय सुख की ही कल्पना में अगर वो जी रहा है, तो कहते हैं उसका तो फिर जीवन व्यर्थ ही गया। तो इसलिए अपना जो कर्तव्य कर्म है, लौकिक कर्तव्य कर्म को यज्ञ भाव से करना, और साथ में जो इच्छा है मोक्ष इच्छा को, अर्थात मोक्ष इच्छा से युक्त होकर के लौकिक जो कर्तव्य कर्म हैं उन कर्मों को करना, या उसमें यज्ञ भाव यज्ञ दृष्टि से उन कर्मों को करना, तो ये मोक्ष इच्छा और कर्म के साथ यज्ञ दृष्टि, तो ये व्यक्ति के चित्त को शुद्ध करेगी। और वो जो चित्त की शुद्धि है वो फिर कहाँ ले जाएगी? आपको इस संसार बंधन से ऊपर उठा। इसलिए यस्तु आत्मरतिरेव स्याद् आत्मतृप्तः समानः, आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव, तो वो करते करते धीरे धीरे वो जो साधक है, वो साधक की जो रति है आत्मरति ही, उस आत्म सत्ता के साथ, स्वयं के सत्ता के साथ उसके रति, उस आत्म भाव में वो स्थिर होता चला जाए। और जो उस आत्म भाव में स्थिर हो गया, इस कर्तव्य कर्म का, इस मोक्ष इच्छा से युक्त यज्ञ कर्म करते हुए, फिर उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, फिर उसके लिए कोई कार्य शेष
नहीं रहेगा, फिर उसके लिए किसी कर्म का संकल्प नहीं रहेगा, तो कैसे, तो उसकी चर्चा क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।